नमस्कार प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद से ही जंग लड़ रहे हैं? हर दिन वही सोच, वही आदतें, वही संघर्ष। बदलाव की चाहत तो होती है, पर स्थायी परिवर्तन कभी टिकता नहीं। बुद्ध कहते हैं, बदलाव कोई एक घटना नहीं, यह हर पल में होने वाली प्रक्रिया है। हर सोच, हर निर्णय, हर सांस आपके भीतर परिवर्तन का बीज बोती है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे आत्म सफर पर जहां आप जानेंगे खुद को बदलने के 5 अद्भुत और आसान तरीके। ये सिर्फ टिप्स नहीं, बल्कि बुद्ध की कहानी और उनके गहरे अनुभवों से निकली शिक्षाएं हैं, जो सिखाती हैं आत्मदर्शन, स्वीकार, छोड़ना, मौन और कृतज्ञता की शक्ति। तैयार हो जाइए खुद से मिलने और भीतर की रोशनी को पहचानने के लिए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को देखना शुरू करते हैं। ये सिर्फ मन को बदलने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन को नए अर्थ में देखने और जीने की कला है। इस वीडियो में हम हर तरीके को ऐसे समझेंगे कि आप अपने जीवन में तुरंत अनुभव कर सकें। आप महसूस करेंगे कि कैसे अपने भीतर झांकना आपको वास्तविक स्वतंत्रता देता है, कैसे खुद को स्वीकारना आपके अहंकार को मिटा देता है, कैसे छोड़ना पुराने बोझों से मुक्ति दिलाता है, कैसे मौन अपनाना भीतर की आवाज़ को सुनने का रास्ता दिखाता है, और कैसे कृतज्ञता हर पल को मूल्यवान और शक्तिशाली बना देती है। आप जानेंगे कि ये तरीके केवल साधन नहीं, बल्कि जीवन का सार हैं, और जो इसे अपनाता है वो अपने भीतर स्थिरता, शांति और आनंद महसूस करता है। इस वीडियो में हम इसे चरणबद्ध रूप से दिखाएंगे, हर कहानी, हर उदाहरण के साथ, ताकि आप न केवल समझें बल्कि महसूस करें और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हर सेकंड आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं और हर दिन नए अर्थ में जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और याद रखिए, जैसे बुद्ध ने हमें दिखाया है, परिवर्तन भीतर से आता है, बाहर नहीं। रात गहरी थी, हवा ठहरी हुई, और उस ठहराव में एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसके कदमों में थकान थी, उसकी आंखों में बेचैनी, और उसके दिल में वो सवाल जो हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है, मैं क्यों नहीं बदल पाता? क्यों वही गलतियां बार बार दोहराता हूं? क्यों हर कोशिश के बाद भी मैं वहीं लौट आता हूं जहां से शुरू किया था? भिक्षु ने धीरे से कहा, गुरुजी, मैंने बहुत साधना की, बहुत नियमों का पालन किया, फिर भी भीतर शांति नहीं मिलती। मैं खुद को बदल नहीं पा रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने खुद को देखा है? भिक्षु बोला, मैं रोज ध्यान करता हूं, हर दिन आत्ममंथन करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, ध्यान और देखना दो अलग बातें हैं। ध्यान में तुम कुछ पाना चाहते हो, देखना उसमें कुछ खोने की अनुमति देता है। भिक्षु ने चौंक कर पूछा, खोने की अनुमति? बुद्ध बोले, हाँ, खुद को बदलने की पहली चाबी है स्वयं को देखना, बिना बचाव के, बिना बहाने के। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, जब कोई मनुष्य खुद को देखता है तो वो 2 चीजें पाता है। पहला उसका झूठ, दूसरा उसका सत्य। जो झूठ है वो उसे दुख देता है, जो सत्य है वो उसे मुक्त करता है। लोग खुद को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने झूठ से प्यार करते हैं। जब तक तुम झूठ को छोड़ने का साहस नहीं करते, तब तक सत्य तुम्हारे भीतर नहीं उतरता। हवा में मौन था, जैसे हर शब्द एक बीज बनकर उस भिक्षु के भीतर गिर रहा हो। बुद्ध ने कहा, देखना मतलब खुद से भागना नहीं, खुद में उतरना है। देखना मतलब अपनी कमियों को गले लगाना है। देखना मतलब ये समझना है कि तुम वही हो जो तुम्हें अब तक दुख देता आया है। और देखना ही पहला कदम है परिवर्तन की ओर। भिक्षु ने धीरे से पूछा, गुरुजी, क्या सिर्फ देखना ही काफी है? बुद्ध बोले, देखना जागरण है, बाकी सब परिवर्तन उसका परिणाम है। फिर उन्होंने कहा, पहला तरीका खुद को बदलने का, खुद को देखो। हर सुबह जब उठो तो खुद से पूछो, मैं कौन हूं जो कल रात दुखी होकर सोया था और आज फिर उम्मीद लेकर जागा है? हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपने भीतर के किसी हिस्से को सच में देखा? जो देखता है वो समझता है, और जो समझता है वो बदल जाता है, पर जो आंखें बंद करके भागता है वो हमेशा वहीं रहता है। बुद्ध ने अपनी हथेली में मिट्टी उठाई, बोले, देखो ये मिट्टी गंदी है, पर जब इसे पानी मिलता है तो ये जीवन देती है। वैसे ही जब तुम खुद को देखने की नमी देते हो तो भीतर की गंदगी भी फूल बन जाती है। देखना मतलब खुद को फूल बनने देना, और जो खुद को देखने की हिम्मत करता है वो दुनिया का कोई भी तूफान झेल सकता है, क्योंकि उसने खुद के भीतर का तूफान शांत कर लिया है। भिक्षु की आंखों में आंसू थे। भिक्षु बोला, अब मैं समझता हूं, मैंने खुद को बदलने की कोशिश की पर खुद को देखा नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, जिस दिन तुमने खुद को देखा उसी दिन परिवर्तन शुरू हो गया। और फिर उन्होंने कहा, अब जाओ खुद को देखो और लौटना मत जब तक तुम खुद को पा ना लो। उस रात
चांद थोड़ा ज्यादा शांत था, पेड़ों की पत्तियां थोड़ा ज्यादा स्थिर, और भिक्षु का मन पहली बार खाली था, जैसे कोई तूफान थम गया हो और अब सिर्फ मौन रह गया हो। सुबह की ठंडी हवा में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत बैठे थे। पेड़ों की छांव में पत्तों से छनकर आती रोशनी उनके चेहरे पर गिर रही थी और उनकी आंखों में वही स्थिरता थी जो किसी ने भीतर के समंदर को जीत लिया हो। तभी वही युवा भिक्षु लौट आया जिसने कल रात पहली बार खुद को देखा था। उसका चेहरा बदला हुआ था, पर उसकी आंखों में अब भी बेचैनी थी। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैंने खुद को देखा, अपने भीतर के डर को, क्रोध को, आलस्य को, पर अब मुझे डर लगने लगा है। मैं इतना दोषपूर्ण क्यों हूं? मेरे भीतर इतनी कमजोरी क्यों है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए बोले, तुम्हारे भीतर जो डर है वही तुम्हें बदलने से रोकता है, और उसे मिटाने का दूसरा तरीका है स्वीकार करना। भिक्षु बोला, स्वीकार करना अपनी गलतियों को? बुद्ध बोले, हाँ, अपनी गलतियों, अपने भावों, अपने अधूरेपन, सबको स्वीकार करना। जो खुद को स्वीकार नहीं कर सकता वो खुद को बदल भी नहीं सकता। स्वीकार करना मतलब खुद से ये कहना कि मैं अभी जैसा हूं ठीक हूं, और यहीं से परिवर्तन की दूसरी लहर शुरू होती है। भिक्षु चुप रहा। बुद्ध ने कहा, लोग खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई टूटी हुई वस्तु को जोड़ना चाहता हो, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आत्मा कभी टूटी नहीं, बस उलझी हुई होती है। और उलझनों को सुलझाने का पहला नियम है स्वीकार करना कि वे हैं। अगर तुम अपने भीतर के दुख को स्वीकार कर लेते हो तो वो दुख अब तुम्हें चोट नहीं देगा। अगर तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लोगे तो वो तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगी। जो कुछ तुम स्वीकार करते हो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता, और जो कुछ तुम नकारते हो वही तुम्हें कचोटता है। बुद्ध ने एक कंकड़ उठाया और बोले, देखो, ये कंकड़ छोटा है, लेकिन अगर तुम इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लो तो दर्द होगा, और अगर इसे खुली हथेली पर रख दो तो ये बस रहेगा, चोट नहीं देगा। तुम्हारे दुख, तुम्हारी भूलें, तुम्हारा अतीत, यही कंकड़ हैं। अगर तुम इन्हें कसकर पकड़ लोगे तो वे तुम्हें चोट देंगे। अगर तुम इन्हें स्वीकार कर लोगे तो ये बस होंगे, मगर पीड़ा नहीं देंगे। भिक्षु ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें भर आईं। बोला, गुरुजी, मुझे लगता है मैंने अपने ही हिस्से से लड़ाई लड़ी है। बुद्ध बोले, हाँ, और हर इंसान यही करता है। वो अपने अंधेरे हिस्से को मिटाना चाहता है, पर समझता नहीं कि रोशनी उसी से जन्म लेती है। स्वीकार करना कोई हार नहीं, ये आत्म प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो दुनिया तुम्हें अस्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं बचती। फिर बुद्ध ने कहा, दूसरा तरीका खुद को बदलने का है स्वीकारोक्ति का अभ्यास। हर सुबह खुद से कहो, मैं जैसा हूं वैसा होने की अनुमति खुद को देता हूं। हर रात खुद से कहो, मैं अपने भीतर के हर हिस्से को स्वीकार करता हूं। जो खुद को स्वीकार करता है वो दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, और जो तुलना करना छोड़ देता है वो मुक्त हो जाता है। भिक्षु ने पूछा, गुरुजी, क्या स्वीकार करने का मतलब है कि मैं गलतियों को सुधारूंगा नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, नहीं, स्वीकार करने का मतलब है कि अब तुम सुधारने की कोशिश बिना नफरत के करोगे। जब तुम खुद से नफरत करते हुए खुद को सुधारते हो तो सुधार भी पीड़ा बन जाता है, लेकिन जब तुम खुद से प्रेम करते हुए खुद को सुधारते हो तो सुधार ध्यान बन जाता है। दुनिया में बहुत लोग खुद से लड़ रहे हैं और यही उनका दुख है। लड़ाई छोड़ दो, क्योंकि तुम अपने शत्रु नहीं, तुम बस खुद के अज्ञान से अनजान हो। स्वीकार करो और देखो कैसे हर दर्द फूल बन जाता है। उस दिन बुद्ध उठे, अपने शिष्यों के बीच चले और बोले, जो अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा साधक बनता है, क्योंकि अब उसे डर नहीं रहता। डर वहीं टिकता है जहां नकार है, जहां स्वीकार है वहां केवल शांति है। शाम ढलने लगी, आकाश में हल्की सुनहरी आभा थी। भिक्षु बुद्ध के शब्दों में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने भीतर पहली बार खुद को गले लगाया है, बिना डर, बिना दोष और बिना झिझक। और उसी क्षण उसके भीतर एक हल्कापन उतर आया, जैसे किसी ने कंधों से बोझ उतार लिया हो, जैसे कोई पुराना जख्म अब बस कहानी बन गया हो। सांझ का समय था, सूरज धीरे धीरे एक क्षितिज में उतर रहा था। बुद्ध शांत बैठे थे, उनके चारों ओर शिष्य मौन थे। हवा में हल्की ठंडक थी
और पेड़ों के बीच से छनती रोशनी में धूल के कण चमक रहे थे। तभी वो भिक्षु फिर आया। उसके चेहरे पर अब न डर था न घबराहट, मगर उसके भीतर कुछ अनकहा था। उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को स्वीकार किया, लेकिन एक चीज अब भी बाकी है। मैं अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रहा। वो यादें, वह पछतावे, वो लोग जिन्होंने दर्द दिया, वह बातें जो अब भीतर जलती हैं। मैं जानता हूं कि वे खत्म हो चुकी हैं, पर मेरा मन उन्हें बार बार पकड़ लेता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, यही तीसरा तरीका है, छोड़ना सीखो। भिक्षु चुप रहा। बुद्ध बोले, जो तुम पकड़ते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है, और जब तक तुम पकड़ना नहीं छोड़ते तुम आजाद नहीं हो सकते। उन्होंने एक पत्थर उठाया और कहा, अगर मैं इस पत्थर को अपनी हथेली में रखकर बस थोड़ी देर तक पकड़ूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़े रखूं तो हाथ दर्द करने लगेगा। अगर एक हफ्ता पकड़ लूं तो यह हाथ शून्य हो जाएगा, और अगर मैं महीनों तक इसे पकड़े रहूं तो यह हाथ लकवाग्रस्त हो जाएगा। अब सोचो, ये पत्थर वही यादें हैं जिन्हें तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। धीरे धीरे वही तुम्हारे मन को लकवा मार देती हैं। तुम जीते हो पर भीतर से मर जाते हो। भिक्षु की आंखें भर आईं। भिक्षु ने कहा, लेकिन गुरुजी कैसे छोड़ूं? वो बातें खुद ही याद आ जाती हैं। बुद्ध बोले, छोड़ना कोई क्रिया नहीं, ये समझ है। जब तुम समझते हो कि पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, तब छोड़ना अपने आप होता है। जिसे तुम छोड़ना चाहते हो वो तुमसे अलग नहीं, तुम्हारे भीतर है, और जब तुम उसे समझ लेते हो तब पकड़ना व्यर्थ हो जाता है। देखो, नदी बहती है इसीलिए स्वच्छ है, अगर वो रुक जाए तो सड़ जाएगी। वैसे ही मन जब बहना छोड़ देता है तो उसमें पीड़ा जम जाती है। छोड़ना मतलब बहना। जीवन को बहने दो, खुद को बहने दो, भावनाओं को बहने दो। जो बहता है वो बदलता है, जो ठहर जाता है वो टूट जाता है। बुद्ध ने कहा, लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब किसी को भूल जाना। नहीं, छोड़ना मतलब उस याद की पकड़ से खुद को मुक्त कर लेना। छोड़ना मतलब अब वो तुम्हारे भीतर नहीं, तुम उसके भीतर नहीं। छोड़ना मतलब अब अतीत की छाया वर्तमान के सूरज को नहीं ढकती, और ये तभी संभव है जब तुम समझो कि कुछ भी स्थायी नहीं। ना दुख, ना सुख, ना इंसान, ना पल। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। जो इसे समझ लेता है वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो बस जीता है, जागता है और मुस्कुराता है। भिक्षु ने धीरे से पूछा, भिक्षु, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या वो लोग या वो घटनाएं मिट जाएंगी? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, नहीं, वो मिटेंगी नहीं, लेकिन उनका असर मिट जाएगा। वे तुम्हारी स्मृति में रहेंगी पर जख्म नहीं रहेंगी। वे कहानी बन जाएंगी पर कष्ट नहीं देंगी। छोड़ना कोई खोना नहीं, ये हल्का होना है। तुम्हारे भीतर जितनी जगह तुम पकड़ने से भरते हो, उतनी ही जगह जीवन के नए अनुभव नहीं आ पाते। छोड़ो ताकि जीवन तुम्हारे भीतर फिर से बह सके। छोड़ो ताकि शांति को प्रवेश मिल सके। फिर बुद्ध ने अपनी हथेली खोली और पत्थर नीचे गिरा दिया। बोले, देखो, बस इतना सरल है, लेकिन मन इसे कठिन बनाता है क्योंकि वो खुद पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें छोड़ने से डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि बिना पकड़ के तुम अधूरे हो जाओगे, पर असल में जब तुम छोड़ते हो तभी तुम पूरे होते हो। जिस दिन तुम हर उस चीज को छोड़ दोगे जो तुम्हें अंदर से जकड़ रही है, उस दिन तुम उड़ने लगोगे, और तब तुम जान पाओगे कि स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। शाम का आकाश अब गहरा नीला हो चुका था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। बुद्ध ने मौन साध लिया और शिष्य उनके चारों ओर ध्यान में बैठ गए। सब कुछ स्थिर था, और उस स्थिरता में एक गहरी अनुभूति थी, छोड़ने की, हल्के होने की, मुक्त होने की। उस रात भिक्षु ने अपने मन से बातें की, उन सभी लोगों से जिन्होंने उसे दुख दिया, उन सभी बातों से जो उसे सालती थी। उसने कहा, अब मैं तुम्हें जाने देता हूं। और जब उसने ये कहा तो उसे पहली बार लगा जैसे उसके भीतर किसी ने खिड़की खोल दी हो, और वहां से हवा आई जो पुराने दर्द की धूल को उड़ा कर ले गई। वो सो गया, लेकिन उस नींद में जागृति थी क्योंकि उसने छोड़ना सीख लिया था। रात का समय था, सब कुछ शांत था, बस झींगरों की हल्की आवाज और दूर से आती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उनके चारों ओर शिष्य मौन साधे थे, जैसे पूरा वातावरण स्वयं ध्यान बन गया हो। तभी वही भिक्षु फिर उनके पास आया। उसकी चाल में स्थिरता थी, चेहरा अब पहले जैसा नहीं था, पर उसकी आंखों में अब भी एक सवाल छिपा था। उसने धीरे से कहा, गुरुजी,
मैंने खुद को देखा, स्वीकार किया और छोड़ना भी सीखा। लेकिन अब एक नई समस्या है। मेरा मन अब भी बोलता रहता है, लगातार बातें करता है, विचारों का शोर मुझे चैन नहीं लेने देता। मैं मौन रहना चाहता हूं पर भीतर आवाजें रुकती नहीं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, बोले, यही चौथा तरीका है, मौन को अपनाना। भिक्षु ने पूछा, गुरुजी मौन का मतलब क्या है? क्या बोलना बंद करना ही मौन है? बुद्ध ने धीरे से कहा, नहीं, बोलना बंद करना मौन नहीं, विचारों का शांत होना मौन है। शब्दों का मौन तो बाहर होता है, लेकिन असली मौन भीतर उतरता है। जिसने भीतर का मौन पा लिया, उसके लिए दुनिया चाहे जितनी बोले वो शांत ही रहता है। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश ही शोर बन जाती है। बस देखो, जब विचार आए तो उन्हें पकड़ो मत, जब वे जाएं तो उन्हें रोको मत, उन्हें बहने दो और बस साक्षी बनो। धीरे धीरे मन थक जाएगा और मौन स्वयं उतर आएगा। मौन किसी तपस्या से नहीं आता, वो समझ से आता है। जब तुम समझ लेते हो कि हर विचार सिर्फ एक अतिथि है, स्थायी नहीं, तो तुम उन्हें आने जाने देते हो। मौन का मतलब है अब कोई अतिथि तुम्हारे भीतर घर नहीं बना सकता। विचार आते हैं, जाते हैं और तुम देखते रहते हो। जो देखता है वो मौन है। भिक्षु ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने कहा, मौन कोई लक्ष्य नहीं, ये तो वो स्थिति है जहां पहुंचने की जरूरत ही नहीं। तुम जितना उसे पाना चाहोगे उतना ही वो दूर जाएगा। जैसे कोई झील जिसकी सतह पर लहरें उठ रही हों। अगर तुम लहरों को रोकने की कोशिश करोगे तो और लहरें उठेंगी, लेकिन अगर तुम बस बैठे रहो तो धीरे धीरे हवा थम जाएगी और पानी खुद शांत हो जाएगा। वैसे ही मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे होने दो और मौन अपने आप उतर आएगा। मौन कोई खालीपन नहीं, मौन ही पूर्णता है। शब्द तुम्हें बाहर ले जाते हैं, मौन तुम्हें भीतर लाता है। जो भीतर पहुंच गया वो फिर बाहर के तूफान से नहीं डरता। बुद्ध ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि मौन उदासी है, लेकिन मौन तो सबसे गहरी आनंद की स्थिति है, क्योंकि मौन में तुम वही सुनते हो जो शब्दों के पार है, वही सत्य जो किसी आवाज में नहीं लेकिन हर धड़कन में गूंजता है। मौन में तुम खुद से मिलते हो, और जब तुम खुद से मिलते हो तो दुनिया का हर दर्द अर्थपूर्ण हो जाता है। भिक्षु ने पूछा, गुरुजी, क्या मौन में बोलना भी पाप है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, नहीं, मौन में बोलना भी ध्यान है। फर्क बस इतना है कि अब शब्दों में शोर नहीं, सच बोलता है। जो मौन में जीता है उसके शब्द भी मौन से जन्म लेते हैं। वे किसी को चोट नहीं देते, वे किसी को बदल देते हैं। मौन ही वो जगह है जहां हर सवाल मिट जाता है और जवाब स्वयं प्रकट होता है। जब भीतर मौन उतरता है तब बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। अब कोई तुम्हें भड़काता नहीं, अब कोई तुम्हें गिराता नहीं, क्योंकि मौन तुम्हारा कवच बन जाता है। मौन वो पुल है जो मन को आत्मा से जोड़ता है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, चौथा तरीका खुद को बदलने का है। मौन का अभ्यास करो, मगर उसे साधना मत बनाओ। बस हर दिन कुछ देर खुद के साथ बैठो, बिना बोले, बिना सोचे, और बस खुद को सुनो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम वही हो जो उन्हें देख रहा है। और जब ये पहचान आती है तो मन के सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर मौन तुम्हारे भीतर नहीं उतरता, तुम स्वयं मौन बन जाते हो। उस रात बुद्ध के शब्द हवा में तैरते रहे, जैसे हर शिष्य के भीतर उतर रहे हों। किसी ने आंखें बंद की, किसी ने आंसू बहाए, और सबने एक ही चीज महसूस की। शब्द रुक गए हैं पर अब भीतर कुछ बोल रहा है, जो आवाज नहीं लेकिन अनुभूति है, जो सुनाई नहीं देती पर महसूस होती है। वही सच्चा मौन है, वही चौथा तरीका है खुद को बदलने का। सूरज की पहली किरणें हल्की नीली आभा में झिलमिला रही थीं और बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। हवा में ताजगी थी, पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और उस ठहराव में एक गढ़ता थी जो हर शिष्य के भीतर उतर रही थी। उसी समय वह भिक्षु फिर आया। उसके कदम अब स्थिर थे, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा अभी भी चमक रही थी। उसने प्रणाम किया और पूछा, गुरुजी, मैंने खुद को देखा, स्वीकार किया, छोड़ना सीखा, मौन को अपनाया, निरंतरता में जीना समझा। अब क्या अगला कदम है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगला और अंतिम तरीका है कृतज्ञता में जीना। भिक्षु चौंक गया। उसने पूछा, कृतज्ञता? क्या वही पर्याप्त है बदलाव के लिए? बुद्ध बोले, कृतज्ञता ही वह शक्ति है जो हर बदलाव को स्थायी बनाती है, जो मन को हल्का करती है और आत्मा को मुक्त। देखो, लोग हमेशा अपनी कमी, अपनी गलतियां और दूसरों की खामियां देखते हैं, और इसी कारण उनका मन बोझिल रहता है। लेकिन जब तुम हर छोटे से छोटे पल, हर सांस, हर अनुभव के लिए आभारी बन जाते हो, तो जीवन स्वयं तुम्हारे सामने खिल उठता है। कृतज्ञता का अर्थ सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं, ये हर अनुभव को स्वीकारना है, हर परिस्थिति को गले लगाना है।
यहाँ तक कि जो दुख देता है वही भी तुम्हें कुछ सिखा रहा है, जो खुशी देता है वही तुम्हें जीना सिखा रहा है। जब तुम कृतज्ञ बन जाते हो तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में शांति पा लेता है, क्योंकि अब कोई चीज तुम्हें बाहर से नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम्हारा नियंत्रण भीतर है, तुम्हारा संसार भीतर है, और भीतर का संसार कृतज्ञता में खिलता है। बुद्ध ने कहा, देखो, सुबह उठते ही अपने भीतर ये भावना जगा लो कि आज मैं जीवित हूं, आज मुझे अवसर मिला है, आज मैं सांस ले रहा हूं, और इसी एक पल में कितना आनंद है। यही कृतज्ञता है और यही शक्ति है जो तुम्हें बदल देती है। शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या केवल अच्छे अनुभवों के लिए ही कृतज्ञ होना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, नहीं, कृतज्ञता दुख में भी छिपी होती है। जब तुम दुख को भी जीवन का हिस्सा मान लेते हो, जब तुम समझते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तब तुम कृतज्ञ बन जाते हो। जो कृतज्ञ है वह भीतर से मजबूत है, वह अपने अहंकार से ऊपर उठ गया है। जो कृतज्ञ है वह कभी क्रोध में नहीं जलता, वह कभी ईर्ष्या में नहीं डूबता, क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति का अर्थ है, हर व्यक्ति का अर्थ है और हर क्षण का अर्थ है। भिक्षु ने धीरे से कहा, गुरुजी, मैं जानता हूं कि कृतज्ञता शक्ति है, पर कभी कभी मैं भूल जाता हूं। मेरे भीतर पुरानी आदतें जाग उठती हैं, मैं फिर शिकायत करने लगता हूं, फिर दुख महसूस करता हूं। बुद्ध बोले, याद रखो, कृतज्ञता अभ्यास है, इसे रोज जगा लो, जैसे नदी का पानी लगातार बहता है। हर दिन अभ्यास से तुम्हारे भीतर यह प्रवाह स्थायी हो जाएगा। जब कृतज्ञता स्थायी हो जाएगी तब शांति स्वतः आएगी, तब मन के सारे भय, अहंकार और असंतोष अपने आप पिघल जाएंगे, और यही असली परिवर्तन है। कृतज्ञता केवल महसूस नहीं की जाती, इसे जीना पड़ता है। हर सांस में, हर कदम में, हर शब्द में, हर विचार में, हर अनुभव में। जब तुम इसे जीना शुरू कर देते हो तब तुम्हारा जीवन बदल जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, यह कृतज्ञता ही 5वां तरीका है खुद को बदलने का। पहला तरीका था स्वयं को देखना, दूसरा स्वीकार करना, तीसरा छोड़ना, चौथा मौन को अपनाना, और 5वां कृतज्ञता में जीना, जो इन सभी का सार है, जो इन सभी को स्थायी बनाता है, जो भीतर से मनुष्य को बदल देता है। शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या मैं हर पल कृतज्ञ रह सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, शुरुआत में हर पल संभव नहीं, पर शुरुआत एक पल से होती है, एक सांस से होती है, एक विचार से होती है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर क्षण कृतज्ञता की तरह चमक रहा है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें पहले अंधकार में डुबोए और फिर प्रकाश में उतार देती है। यही शक्ति तुम्हें बदल देती है, यही शक्ति तुम्हें मुक्त कर देती है, और यही वह अंतिम कदम है जो हर साधक को समझना चाहिए। उस रात भिक्षु ने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि उसने अब तक जो कुछ सीखा था वह तब तक अधूरा था जब तक उसने कृतज्ञता का अनुभव नहीं किया। उसने मन में कहा, गुरुजी ने जो 5 रास्ते दिखाए, देखना, स्वीकार करना, छोड़ना, मौन अपनाना और कृतज्ञता, ये सिर्फ तरीके नहीं, ये जीवन की सच्चाई है। ये वह बीज हैं जो यदि तुम उन्हें रोज अपनी आत्मा में बोते रहो तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। वह रात चांद हल्का झिलमिला रहा था और भिक्षु ने पहली बार महसूस किया कि भीतर से हल्कापन और शांति उसके भीतर उतर आई है। उसके दिल ने कहा, अब मैं बदल रहा हूं, अब मैं खुद के साथ, अपने भीतर और अपने जीवन के साथ कृतज्ञता और शांति में जी रहा हूं। और यही बुद्ध का संदेश है। बदलाव भीतर से आता है, परिवर्तन भीतर से होता है, और कृतज्ञता वह प्रकाश है जो इस परिवर्तन को स्थायी बनाता है। और यही वह 5वां तरीका है खुद को बदलने का। हर पल कृतज्ञ बनो, हर अनुभव को गले लगाओ और अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी, जो तुम्हें हर तूफान में सुरक्षित रखेगी। और यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। सूरज अपने उच्चतम स्थान पर था, लेकिन बोधि वृक्ष की छांव में सब कुछ शांति और ठहराव में था। बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। उनकी आंखों में वही स्थिरता थी, वही गहराई, और उनके शब्द हवा में तैर रहे थे, जैसे हर अक्षर अंदर उतर रहा हो। तभी वह भिक्षु आया। अब उसकी चाल पूरी तरह स्थिर हो गई थी। चेहरा शांत था, पर उसके भीतर एक अंतर्दृष्टि की प्यास थी। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैंने 5 तरीके आत्मदर्शन, स्वीकार, छोड़ना, मौन और कृतज्ञता अपनाने की कोशिश की, पर अब मुझे लगता है कि फिर भी कहीं ना कहीं अटका हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मेरा मन उथल पुथल में है। क्या इसे भी बदलना संभव है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, बोले, हाँ, ये भी संभव है, क्योंकि अब हम बात करेंगे आत्मगारुकता की। ये वह गहरी शक्ति है जो 5 तरीकों को जीवित करती है, जो हर बदलाव को स्थायी बनाती है। देखो, लोग स्वयं को बदलने की कोशिश करते हैं, पर अक्सर वही गलतियां दोहराते हैं क्योंकि वे अपने भीतर की प्रक्रिया नहीं समझते। आत्मगारुकता का अर्थ है हर विचार, हर भावना, हर क्रिया के पीछे छुपे कारण को देखना।
जब तुम इसे समझते हो तो वह क्रिया स्वतः बदल जाती है। जब तुम सिर्फ परिणाम बदलने की कोशिश करते हो तो ये सतही बदलाव होता है, लेकिन जब कारण की जड़ को देख लिया जाता है तब परिवर्तन स्वाभाविक और स्थायी बन जाता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो, हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है वह तुम्हारी पहचान का हिस्सा नहीं है। ये बस एक संदेश है, एक संकेत है। आत्मजागरूक व्यक्ति वह है जो इस संदेश को पढ़ता है, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उस पर कब्जा किए, और तभी वह निर्णय लेता है कि कौन सा विचार अपनाना है, कौन सा छोड़ना है। जब तुम ये सीख जाते हो तब तुम्हारा मन नियंत्रण में होता है। तुम्हारा अहंकार धुंध में नहीं बल्कि स्पष्टता में होता है। बुद्ध ने कहा, यह आत्म जागरूकता ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को जला देता है, और जब दीपक जल जाता है तब तुम देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्तियाँ छिपी हैं, कितनी संभावनाएं मौजूद हैं। भिक्षु ने पूछा, गुरुजी, क्या इसका अभ्यास कठिन है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, हाँ, यह सरल नहीं, क्योंकि तुम्हें हर पल सतर्क रहना होता है, हर प्रतिक्रिया पर ध्यान देना होता है, हर भावना को समझना होता है। पर जो अभ्यास में लग जाता है वह जीवन को बदल देता है। देखो, आत्म जागरूकता का अभ्यास तुम्हें पहले ये सिखाता है कि तुम सोचते क्या हो, फिर यह तुम्हें ये दिखाता है कि क्यों सोचते हो, और अंततः यह तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो। केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि वह साक्षी जो सब कुछ देखता है, और यही साक्षी हर बदलाव का आधार है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर साक्षी को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अस्थिर नहीं होता। चाहे लोग कैसे भी व्यवहार करें, चाहे घटनाएं कैसी भी हों, उसकी स्थिरता भीतर से आती है, और यही स्थिरता ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। फिर बुद्ध ने कहा, 5 तरीकों आत्मदर्शन, स्वीकार, छोड़ना, मौन और कृतज्ञता का असली प्रभाव तभी समझ में आता है जब तुम आत्म जागरूक बन जाते हो, जब तुम समझ पाते हो कि कौन सा विचार तुम्हें जोड़ रहा है, कौन सा तुम्हें तोड़ रहा है, कौन सा अनुभव तुम्हें शिक्षा दे रहा है और कौन सा केवल भावनात्मक बोझ है। तभी तुम हर कदम पर सही दिशा चुन सकते हो। शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या यह साक्षी हमेशा हमारे भीतर रहता है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, हाँ, हमेशा, पर तुम इसे पहचान नहीं पाते। जब तक ध्यान और जागरूकता नहीं होती, ये मौन में छिपा रहता है। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में है पर बादलों में छिपा रहता है। जब बादल हटते हैं, सूर्य स्वयं प्रकट होता है। वैसे ही साक्षी भी स्वयं प्रकट हो जाता है, और जब ये प्रकट होता है तब हर बदलाव स्वाभाविक हो जाता है और जीवन सुंदर और सरल बन जाता है। बुद्ध ने कहा, आत्म जागरूकता अभ्यास के साथ आती है, निरंतरता के साथ आती है, मौन और कृतज्ञता के साथ आती है। जब तुम इन 5 तरीकों को अपनाकर आत्म जागरूक बन जाते हो, तब कोई भी बाधा तुम्हें भीतर से हिला नहीं सकती। तुम्हारा मन स्वतंत्र, तुम्हारा हृदय शांत और तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाती है। शिष्य ने धीरे से कहा, भगवान, मैं अब समझ रहा हूँ कि असली परिवर्तन भीतर से आता है, बाहरी दुनिया केवल प्रतिबिंब है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा, तुम्हें अब पता है कि परिवर्तन का सार भीतर है। आत्म जागरूकता ही तुम्हारे भीतर की चाबी है, और जब ये चाबी हाथ में होगी तब 5 तरीकों की शक्ति तुम्हारे भीतर स्वतः जागृत हो जाएगी। फिर शिष्य ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर की हर गतिविधि को देखा, हर विचार को महसूस किया, और पहली बार उसने जाना कि परिवर्तन केवल तभी संभव है जब तुम साक्षी बनते हो, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना डर या लालच के, बस देखते हुए, समझते हुए, स्वीकार करते हुए, छोड़ते हुए, मौन में रहते हुए, कृतज्ञता में जीते हुए। और यही आत्म जागरूकता है, और तभी तुम बदलते हो, और तभी तुम्हारा जीवन नए अर्थ में खिल उठता है। और यही बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे गहरा रहस्य है। वह दिन समाप्त हुआ, सूरज ढल गया। भिक्षु ने महसूस किया कि अब भीतर स्थिरता और प्रकाश है, और वो जान गया कि अब वह बदल रहा है, भीतर से वास्तविक रूप में। और यही शक्ति, यही सच्चा बदलाव है, यही भाग 6 का संदेश है। आत्म जागरूकता के बिना 5 तरीके अधूरे हैं, और आत्म जागरूकता के साथ वे पूर्ण, स्थायी और जीवन परिवर्तनकारी बन जाते हैं। सूरज की रोशनी अब हल्की सुनहरी आभा के साथ चारों ओर फैली थी। बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। उनकी आंखों में शांति और गहराई थी। हवा में हल्की सरसराहट थी, पत्तों की झंकार सुनाई दे रही थी, और उस वातावरण में एक रहस्य था जो हर शिष्य के भीतर उतर रहा था। तभी वो भिक्षु फिर आया। अब उसके कदम पूर्ण रूप से स्थिर थे, पर उसके भीतर उत्सुकता की चमक थी। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैंने 5 तरीके अपनाए, आत्मदर्शन, स्वीकार, छोड़ना, मौन और कृतज्ञता,
और आत्म जागरूकता को भी समझा। पर क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि इन सभी का वास्तविक जीवन में असर कैसे होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, यह केवल सिद्धांत नहीं, यह अनुभव है। यह वो प्रकाश है जो अंधकार में उतरता है। शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या इसका असर तुरंत दिखता है? बुद्ध बोले, नहीं, समय लगता है, अभ्यास चाहिए, निरंतरता चाहिए। पर जो इसे अपनाता है वह धीरे धीरे महसूस करता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जो गुस्सा आता था अब वह शांत हो जाता है। पहले जो चिंता थी अब वह हल्की लगती है। पहले जो भय था वह सिर्फ संदेश बनकर रह जाता है, अब उसे नियंत्रित नहीं करता। बुद्ध ने आगे कहा, आत्मदर्शन ने उसे अपने भीतर झांकना सिखाया। उसने देखा कि कौन सा विचार उसे कमज़ोर बनाता है, कौन सा उसे मजबूत बनाता है, और यही देखना उसे बदलने का पहला कदम बन गया। स्वीकार ने उसे सिखाया कि उसे अपने दोषों और सीमाओं को गले लगाना चाहिए। जब वह स्वीकार करता है तब उसका अहंकार कमज़ोर होता है और मन स्वतंत्र होता है। छोड़ना उसे सिखाता है कि जो बीत चुका है उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं। जो छोड़ देता है वही हल्का होता है, वही मुक्त होता है। मौन अपनाने से उसने महसूस किया कि भीतर की आवाज़ और बाहरी शब्दों के बीच का अंतर समझना ज़रूरी है। मौन उसकी शक्ति बन गया। कृतज्ञता ने उसे हर क्षण का मूल्य समझना सिखाया और आत्म जागरूकता ने उसे ये पहचान दी कि वह केवल देखने वाला है, केवल साक्षी है। और जब ये पांचों तरीके मिलकर काम करते हैं तब जीवन अपने आप बदल जाता है। बुद्ध ने कहा, पहले वह व्यक्ति छोटी बातों में जलता था, अब वह छोटी चीज़ों में भी आभारी बनता है। पहले उसका मन अतीत और भविष्य में फंसा रहता था, अब वह वर्तमान में स्थिर रहता है। पहले वह हर परिस्थिति को अपने अहंकार से देखता था, अब वह हर परिस्थिति को सीखने के अवसर के रूप में देखता है। यही वास्तविक प्रभाव है। यह परिवर्तन सतही नहीं, गहरा है, स्थायी है। यह केवल मन को नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को बदल देता है। शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या सभी लोग इसे महसूस कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, हाँ, जो इच्छुक हैं, जो अभ्यास में लगते हैं, जो अपने भीतर झांकते हैं, वही इसे महसूस कर सकते हैं। कोई बाहरी शिक्षा इस गहराई तक नहीं ले जा सकती। यह अनुभव व्यक्तिगत है। यही कारण है कि ये तरीके केवल नियम नहीं, अनुभव है, और अनुभव से ही जीवन बदलता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम आत्मदर्शन, स्वीकार, छोड़ना, मौन, कृतज्ञता और आत्म जागरूकता को अपनाते हो तब तुम्हारे भीतर एक शांति उत्पन्न होती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, जो किसी भी तूफान में स्थिर रहती है। यह शांति साधना या प्रयास से नहीं बल्कि समझ और अनुभव से आती है। आत्म जागरूकता से यह स्थिरता गहरी हो जाती है। जब मन स्थिर होता है तो भावनाएं नियंत्रित होती हैं, प्रतिक्रियाएं संतुलित होती हैं और जीवन अपने आप सरल हो जाता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या इसका अभ्यास कठिन है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, प्रारंभ में कठिन है, पर अभ्यास और धैर्य से यह स्थिर हो जाता है। पहले मन विचलित होगा, विचार उथल पुथल करेंगे, भावनाएं बिखरेंगी, पर जब तुम निरंतर अभ्यास करते हो तब सब स्वतः संतुलित हो जाता है। और यही भीतर की वास्तविक शांति है जो बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होती। भीतरी शांति और संतुलन केवल अभ्यास और आत्म जागरूकता से प्राप्त होते हैं। एक बार फिर सूर्य ढल रहा था। हल्की धूप में बोधि वृक्ष की पत्तियों पर बोधि वृक्ष का वातावरण शांत और गूढ़ था। बुद्ध शिशु के बीच बैठे थे। उनकी आंखों में स्थिरता और गहराई थी। हवा में हल्की सरसराहट थी, पत्तों की हल्की झनकार सुनाई दे रही थी, जैसे पूरा वातावरण ध्यान की तरह स्थिर हो। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध बोले, जब तुम पांचों तरीके आत्मदर्शन, स्वीकार, छोड़ना, मौन और कृतज्ञता अपनाते हो तब तुम्हारे भीतर एक शांति उत्पन्न होती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, जो किसी भी तूफान में स्थिर रहती है। यह शांति साधना या प्रयास से नहीं बल्कि समझ और अनुभव से आती है। आत्म जागरूकता से यह स्थिरता गहरी हो जाती है। जब मन स्थिर होता है तो भावनाएं नियंत्रित होती हैं, प्रतिक्रियाएं संतुलित होती हैं और जीवन अपने आप सरल हो जाता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या इसका अभ्यास कठिन है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, प्रारंभ में कठिन है, पर अभ्यास और धैर्य से यह स्थिर हो जाता है। पहले मन विचलित होगा, विचार उथल पुथल करेंगे, भावनाएं बिखरेंगी, पर जब तुम निरंतर अभ्यास करते हो तब सब स्वतः संतुलित हो जाता है। और यही भीतर की वास्तविक शांति है जो बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होती। भीतरी शांति और संतुलन केवल अभ्यास और आत्म जागरूकता से प्राप्त होते हैं। एक बार फिर सूर्य ढल रहा था। हल्की धूप में बोधि वृक्ष का वातावरण शांत और गूढ़ था। बुद्ध शिष्यों के बीच बैठे थे। उन्होंने कहा, अब हम बात करेंगे कि ये पांचों तरीके और आत्म जागरूकता वास्तविक जीवन में कैसे असर डालते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मदर्शन करता है वह अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को समझने लगता है। स्वीकार से वह अपने दोषों और सीमाओं को अपनाता है। छोड़ना उसे पुराने बोझों से मुक्त करता है। मौन अपनाने से वह भीतर से स्थिर होता है। कृतज्ञता उसे हर अनुभव में मूल्य समझना सिखाती है और आत्म जागरूकता उसे यह पहचान देती है कि वह केवल साक्षी है।
परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तनाव कम होता है, निर्णय स्पष्ट और जीवन सरल हो जाता है। बुद्ध ने कहा, वास्तविक परिवर्तन तभी होता है जब ये पांचों तरीके रोजमर्रा के जीवन में लागू हों। जब व्यक्ति इन्हें केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि अनुभव के रूप में अपनाता है, तभी वह हर परिस्थिति में शांति, संतुलन और स्वतंत्रता महसूस करता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या इसका असर तुरंत दिखता है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, नहीं, समय लगता है, पर निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है और जीवन खुद ब खुद सरल और सुंदर हो गया है। वास्तविक जीवन में बदलाव केवल अनुभव और अभ्यास से आता है, और जो इसे अपनाता है वह बदलता है, स्वतंत्र होता है और जीवन का असली आनंद महसूस करता है। रात गहरी थी, चंद्रमा की धूप बोधि वृक्ष की पत्तियों पर पड़ रही थी। बुद्ध शिष्यों के बीच बैठे थे, उनकी आंखों में स्थिरता और गहराई थी, हवा में ठहराव था। बुद्ध बोले, अब हम अंतिम संदेश देंगे। पांचों तरीके और आत्मजागरूकता केवल साधना नहीं बल्कि जीवन का सार है। आत्मदर्शन तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो, स्वीकार तुम्हें सिखाता है कि तुम जहां हो वहीं सही हो, छोड़ना तुम्हें अतीत से मुक्त करता है, मौन तुम्हें भीतर ले जाता है, कृतज्ञता तुम्हें हर पल में आनंद देती है और आत्म जागरूकता तुम्हें हर अनुभव का साक्षी बनाती है। जब तुम इन सभी को अपनाते हो तब तुम स्वयं में बदल जाते हो। मन स्थिर, हृदय हल्का और आत्मा मुक्त होती है। शिष्य ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि जीवन अब पहले जैसा नहीं, हर अनुभव अब अर्थपूर्ण है, हर परिस्थिति उसे कुछ सिखा रही है, हर व्यक्ति उसके लिए मार्गदर्शक बन गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, बदलाव बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। और जब भीतर बदलाव आता है तब जीवन स्वाभाविक रूप से सुंदर, सरल और शांत हो जाता है। यही असली परिवर्तन है, यही असली स्वतंत्रता है जिसे हर साधक अनुभव करता है। अपने भीतर झांको, स्वयं को स्वीकारो, छोड़ो, मौन अपनाओ, कृतज्ञ बनो और आत्म जागरूकता में जियो। ये 5 आसान तरीके नहीं, ये जीवन का सार है। इसे अपनाओ और तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा, शांति, संतुलन और आनंद के साथ। अब जब आपने देखा और समझा कि खुद को बदलने की ये 5 आसान तरीके, आत्मदर्शन, स्वीकार, छोड़ना, मौन और कृतज्ञता, कैसे आपके भीतर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और कैसे आत्म जागरूकता इस पूरी प्रक्रिया को स्थायी बनाती है, आप महसूस करेंगे कि बदलाव केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, ये भीतर से शुरू होता है, हर दिन, हर पल, हर सोच, हर निर्णय के साथ। आपने जाना कि जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये सीखने, समझने और बदलने का अवसर है। और जब आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो आपका मन स्थिर होता है, आपका हृदय हल्का होता है और आपकी आत्मा मुक्त होती है। आप अब हर परिस्थिति में शांति पा सकते हैं, हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और हर अनुभव में मूल्य देख सकते हैं। इसीलिए ये समय है कि आप इस ज्ञान को केवल सुनने या देखने तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें, अभ्यास करें और अनुभव करें कि कैसे ये 5 तरीके आपको वास्तविक स्वतंत्रता और स्थिरता देते हैं। जैसे बुद्ध ने हमें दिखाया है, परिवर्तन भीतर से आता है और जब भीतर बदलाव आता है तब जीवन अपने आप सरल, सुंदर और संतुलित बन जाता है। दोस्तों, आज ही ये निर्णय ले कि आप इन 5 तरीकों को अपनाएंगे, अपने भीतर झांकेंगे, स्वयं को स्वीकारेंगे, पुराने बोझ छोड़ेंगे, मौन अपनाएंगे, कृतज्ञता में जीवन जिएंगे और आत्म जागरूक बनेंगे। यही वो शक्ति है जो आपके जीवन को स्थायी रूप से बदल सकती है और यही वो संदेश है जिसे आप अपने जीवन में उतारकर शांति, संतुलन और आनंद पा सकते हैं। जब आप इन शिक्षाओं को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप वास्तव में बदल रहे हैं, भीतर से, स्थायी रूप से, और यही असली बुद्धत्व है दोस्तों। और जब आप इन 5 तरीकों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप पाएंगे कि बदलाव कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो तो हमेशा से आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। बस जागरूकता की एक चिंगारी चाहिए जो आपको याद दिलाए आप वही हैं जो खुद को हर पल नया बना सकता है। तो आइए इस आत्म यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया भी बदल जाती है। यही वो संदेश है जिसे आप हमेशा याद रखें। और दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ा भी प्रकाश जगाया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल RKS कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर कहानी में आपके भीतर छिपी शक्ति और शांति को जगाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।